हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एनवी क्रिएटर। तो आज हम बात करेंगे, देखिएगा सेकंड लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया था, ठीक है ना। इसके बाद हम हैकेट ट्रांसफॉर्म स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए हम देख लेते हैं इस वीडियो में लास्ट क्वेश्चन। यूज द मेथड ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म टू डिटरमाइन द डिस्प्लेसमेंट बाई एक्स कॉमा टी ऑफ एन इनफाइनाइट स्ट्रिंग गिवन द स्ट्रिंग इज इनर्शियली एट रेस्ट, ठीक है ना। एंड इनर्शियली डिस्प्लेसमेंट इज एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर लिमिट दी गई माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। यहाँ पर सो दैट द सॉल्यूशन कैन आल्सो बी पुट इन द फॉर्म, हमें ये शो करके दिखाना है क्या, बाई एक्स कॉमा टी इक्वल टू 1/2 कैप बड़ा ब्रैकेट कैपिटल स्मॉल एफ ऑफ एक्स प्लस सी टी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी, ठीक है ना। तो देखिएगा हमारा जो इक्वेशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वाई एक्स टी ऑफ एनी पॉइंट ऑन इनफाइनाइट स्ट्रिंग इज गवर्नेड वाई द इक्वेशन। ये हमारा इक्वेशन क्या होता है, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इसको दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर जो लिमिट दी गई एक्स की माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट टी ग्रेटर देन 0। यहाँ पर कंडीशन क्या दी गई वो लिख देते हैं कि वाई एक्स 0 बराबर हमारा एफ ऑफ एक्स दी गया है और डेल वाई अपॉन डेल टी इक्वल टू 0, यहाँ पर टी इक्वल टू 0, यानी ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारी स्ट्रिंग है वो कैसी है, इनर्शियली एट रेस्ट है। और दिया गया है भी सवालों में कि जो स्ट्रिंग है वो कैसी है, इनर्शियली रेस्ट कंडीशन पे है। तो इन कंडीशन की सहायता से हमने इतना कुछ लिख लिया है, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद तो आप जानते हो कि हम सवाल को किस तरीके से सॉल्यूशन करते हैं, तो हम सवाल के आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा जो हमने इक्वेशन फर्स्ट माना था उसका हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म लेंगे, दोनों साइड फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लेंगे। तो हमारा यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल स्क्वायर बाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर फोरियर ट्रांसफॉर्म डेल स्क्वायर बाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। यहाँ पर फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट डेल स्क्वायर बाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस एस एक्स डी एक्स। सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर भी इसको करके इसकी डेफिनेशन अप्लाई कर दी। अब हमने डेल स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर को बाहर लिया, अंदर क्या बचा, वाई फंक्शन। इसको हमने यहाँ पर देखिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर। इतने फंक्शन को हमने क्या किया, यहाँ पर पूरा अगर हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर हमारा क्या मिला, देखिएगा आई एस का स्क्वायर बाई डैश एस टी, ठीक है ना। अब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा देखिएगा क्या मिला, डेल स्क्वायर बाई डैश अपॉन डेल टी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एस स्क्वायर बाई डैश इक्वल टू 0, यानी आई स्क्वायर, यानी ये हमारा माइनस का सी स्क्वायर हो जाएगा और जिस साइड आएगा तो हमारा 0, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर बाई डैश अपॉन डी टी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर हमने बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, जिन्होंने लास्ट 2 से 3 शुरुआत के 5 से 6 लेक्चर देखते आ रहे हो उनको समझ में आ जाएगा कि हमने डायरेक्ट किस तरीके से लिखा है, ठीक है ना। आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो, यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू -1 आएगी, ये हमारा इस साइड आ जाएगा। अब ये हमारा फंक्शन बन चुका है, ठीक है ना, इनर्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी इसको हम कंपेयरिंग करेंगे तो देखिएगा हम इसको इक्वेशन सेकंड दे दिया। अब हमने इसका सॉल्यूशन निकाला तो हमारा सॉल्यूशन डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं लिख लिया है। कैसे लिख लिया है, आप इसको सेम कर सकते हो। इसको हम क्या कर सकते हैं, पी डी वाई से हम कंपेयरिंग करेंगे, फिर इंटीग्रेशन फंक्शन निकालेंगे ई टू दी पावर पी डी एस, फिर इंटीग्रेशन फंक्शन जहां हमें एम स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेंगी, 2, ठीक है ना। देखिएगा हम बताते हैं, जैसे डी स्क्वायर बाई डैश अपॉन डी टी स्क्वायर दिया गया है, सी स्क्वायर एस स्क्वायर बाई डैश, यानी हमारा सी स्क्वायर बराबर क्या है, 0, तो सी बराबर हमारा क्या मिलेगा, माइनस एक कांस्टेंट फंक्शन मिलेगा, है ना। जब सी की वैल्यू हमारी 2 मिलती है तो हमारे कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है, ए वाली। तो हमें क्या है, cos x और sin x वाली, तो a cos c s t प्लस b sin c s t, इसको इक्वेशन थर्ड दे दिया। यहाँ पर हमने कंडीशन अप्लाई की, क्या दी गई, डेल बाई अपॉन डेल टी बराबर 0, ये हमारी क्या है, डेल बाई अपॉन डेल टी का मान है, और t इक्वल टू 0, तो हमारा क्या आएगा, यहाँ से डेल बाई डैश अपॉन डेल टी बराबर 0 एट टी इक्वल टू 0। फिर से हम इक्वेशन थर्ड में यहाँ पर वैल्यू पुट अप करेंगे तो 0 बराबर डेल बाई टी अपॉन dt बराबर यहाँ से सी एस कॉमन ले लेंगे, इसका
इंटीग्रेशन एक बार करेंगे, क्योंकि हमें डेल बाई डैश अपॉन डेल टी बराबर 0 निकाला है, तो इसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है ना। तो हमारा cos टी का हमारा क्या होता है माइनस साइन टी, और सी एस हमारा क्या है कांस्टेंट फंक्शन, इसलिए हमारे बाहर आ चुका है, ठीक है ना। अंदर माइनस ए क्या बचा, यहाँ पर हमारा cos सी एस टी, यहाँ पर हमारा क्या बचा cos साइन टी, यहाँ पर हमारा देखिएगा यहाँ पर हमारा साइन आएगा, लिख लीजिएगा साइन, यहाँ पर हमारा साइन का cos हो जाएगा। अब हम क्या कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ले लेंगे, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट लेने पर हमारा यहाँ पर b की वैल्यू क्या आ गई 0, इसको हम b की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, तो बाय डैश इक्वल टू हमारा क्या मिलेगा a cos सी एस टी, ठीक है ना। अब हमें देखिएगा फिर से हम क्या करेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, तो f बाई एक्स जीरो बराबर f बाई एक्स, यानी फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लिया दोनों साइड, इसको हम इसको क्या लिख सकते इस तरीके से, इसमें हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन अप्लाई की, तो इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स ई टू दी पावर आई एस एक्स डी एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं एफ बार ऑफ एस, ठीक है। तो हमने इसको सॉल्व किया, इसके बराबर आ गया। अब हम देखिएगा नाउ इक्वेशन 4 लिया, तो जो बाई डैश इक्वल टू एफ बार ऑफ एस कॉस सी एस टी, इसका हम क्या लेंगे इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो हमें जो प्रूव करना है वो हमें मिल जाएगा। तो क्या होता है 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ बार एस ऑफ एस कॉस सी एस टी टू द पावर आई एस एक्स डी एस, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्या जानते हैं आप कि cos x की सीरीज क्या होती है ई टू दी पावर आई एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस आई एक्स अपॉन 2, तो हमारा आई एक्स यानी क्या है आई सी एक्स की वैल्यू क्या है सी एस टी, तो सी एस टी आ गया, और यहाँ पर हमारा इंटीग्रेशन चला, यहाँ पर दोनों का हमने मल्टीप्लिकेशन किया, इनको हमने अलग अलग कर लिया, और अलग अलग डेफिनेशन, ये हमारा एफ ऑफ एक्स का फंक्शन जी ऑफ एक्स का, तो हमारा सी प्लस एक्स प्लस सी टी यहाँ से कॉमन है, एक्स माइनस सी टी यहाँ से है, जो हमें प्रूव करना था ये हमारा प्रूफ आ चुका है, ठीक है। तो आई होप कि आप एक दो बार इसको सॉल्व करके लिखोगे, लिख कर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जहां कहीं भी प्रॉब्लम हो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है ना। फिर मिलते हैं, अब हम यहाँ से हमारा पूरा बाउंड्री कंडीशन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसमें सारे हमने कवर किए वीडियो में, और जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हो वो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकता है, और जिसको भी इसके हैंड रिटन नोट परचेज करना वो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इसके हैकेल ट्रांसफॉर्म के बारे में, ठीक है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ख्याल रखें।